ये बात भी ध्यान रखना। दूसरों की निंदा करना बड़ा अच्छा लगता है और कथा सुनना लोगों के लिए बड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है, कहना पड़ता है, कार्ड बांटने पड़ते हैं, निमंत्रण देना पड़ता है, फिर भी इतने लोग आ पाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। और निंदा करनी हो, देखो अच्छे काम के लिए लोगों को जोड़ना पड़ता है और बुरे काम के लिए गली मोहल्ले में झगड़ा होने दो, बुलाना पड़ेगा। किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। और अपने अपने कामों को छोड़ करके लोग बाहर निकल करके आते हैं और सम्मिलित हो जाते हैं। और हमारी माता बहनें, आप लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, आप लोग कहीं नाराज हो जाए, मैं तो उनकी बात करता हूं जो कथा में नहीं आते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। हमारी माता बहनें 3 घंटे दूसरों की निंदा, अच्छा निंदा जो है ना शहद से भी मीठी है। निंदा करते करते समय कब व्यतीत हो जाता है कुछ पता नहीं चलता है। 3 घंटे का एपिसोड होता है, वो ऐसी है, फलाना ऐसा है, वो ये करता है, वो करता है। 3 घंटे का एपिसोड होगा और 3 घंटे के बाद जब चर्चा समाप्त होती है तो सभी एक ही स्वर में कहते हैं कि भाड़ में जाने तो हमें क्या मतलब है। अब बताइए, अब भाड़ में ही जाने देना था, 3 घंटे क्यों बिगाड़े? लेकिन उसमें आनंद आता है, वो चर्चा अच्छी लगती है। ऐसी धुंधली का काम था दूसरों की निंदा करना, पर निंदा। लेकिन आपने ब्राह्मण बड़े सदाचारी थे। तुलसी का पौधा लगाया वो भी सूख गया, एक गाय बांधी वो भी बांझ हो गई। और जब अपने पितरों को जलदान करते थे, तर्पण करते थे, तो उनके पितर उस जल को गरम गरम श्वासों से उस पानी को गर्म करते थे, फिर उसको पीते थे। क्यों? बोले अभी तो हमें जल मिल रहा है, इस आत्मदेव के बाद इसके कोई संतान नहीं है, उसके बाद हमें जल कहां से मिलेगा, हमारी सदगति कैसे होगी। इस भय के कारण पितर भी दुखी होते थे और दुखी होकर के उस जल को ग्रहण करते थे। ये सब देख देख करके आत्मदेव ब्राह्मण को बड़ी ग्लानि हुई और कथा ऐसी कहती है, एक दिन तो इतनी ग्लानि हो गई, आत्महत्या करने का मन बना लिया और घर छोड़ करके जंगल में चले गए। एक सरोवर के किनारे जाकर के बैठे और जोर जोर से रो रहे थे। देखिए, आत्महत्या करना कोई समस्या का समाधान नहीं है। कई लोग थोड़े से परेशान होते हैं और आत्महत्या का रास्ता अपना लेते हैं। सच मानिए, किसी ऊंचे स्थान से गिर जाना, रेल के नीचे कट जाना, जहर पी लेना, ये आत्महत्या लोग जो करते हैं वो सबसे बड़ा पाप करते हैं। लेकिन भागवत क्या कहती है? आत्महत्या कौन करता है? जो ले मानव शरीर को प्राप्त करके भी जो भगवान का भजन नहीं करता, वो सबसे बड़ा आत्महत्यारा है, सबसे बड़ा आत्महत्यारा। क्योंकि ये शरीर मिला था भगवान के भजन के लिए और बस भगवान को छोड़ दिया। सुदास जी ने गाया है ना, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। मैं कितना नमक हरामी हूं, जिसने शरीर दिया उसी को ही छोड़ दिया। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जेहि तन दियो ताहि ऐसो नमक हरामी। मानव शरीर मिला है भगवान का भजन करने के लिए। लेकिन आज आपने ब्राह्मण परेशान होकर के जंगल में जाते हैं, वहां एक संत पधारे हैं, संतों के चरणों में प्रणाम किया है, प्रार्थना की है। संत ने कहा कि तुम एक जन्म के लिए रो रहे हो, मैंने तुम्हारी भाग्य की रेखा को पढ़ लिया है। सत्य जन्मावधि तब पुत्रो नैव च, एक जन्म की कौन कहे, तुम्हारे भाग्य में तो 7 जन्मों में भी कोई संतान नहीं है। आपने ब्राह्मण बड़े दुखी हुए, लेकिन संत ने कृपा करी। क्यों? बोले दया बिना है संत कसाई, कृपा करके फल दिया। आपने ब्राह्मण से कहा कि पत्नी को खिला देना, सदाचार से पत्नी रहे, रोज सत्य बोले, पवित्रता से रहे, भगवान की कथा सुने, भजन करे, ये नियम है। जाओ इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना। लेकिन जितने भी नियम थे ना धुंधली के बिल्कुल विपरीत। लेकिन आपने ब्राह्मण भोले भाले फल लेकर के आए। धुंधली को कहा देवी ये फल खा लो, हमारे घर में भी पुत्र की प्राप्ति होगी, हमारे घर में भी किलकारियां गूंजेंगी, इस फल को खा लो। लेकिन धुंधली ने कहा कि महाराज आप चिंता ना करें, स्नान करने के बाद इस फल को खाऊंगी, आप अपना काम करें, मैं इस फल को खा लूंगी। पत्या पृष्ठम फलम भुक्तम भुक्तम चेती तयोरितम। आपने ब्राह्मण तो अपने काम से निकल गए, लेकिन धुंधली ने वो फल नहीं खाया। पड़ोसी ने आकर के समझाया, फिर भी वो फल नहीं खाया। एवं कुतर्क योगे न, बहुत सारे कुतर्क किए थे। लेकिन उसकी जब छोटी बहन आई धुंधली की, उसने कहा इस फल को बिल्कुल मत खाना। पता नहीं संत ने कौन सा मंत्र पढ़ा होगा, कैसा फल दिया होगा, इस फल की परीक्षा लो, एक गाय को खिला दो।
और आधे ब्राह्मण के लिए कह देना कि मैंने फल खा लिया है और देखो मैं गर्भवती हूं, मुझे जब संतान होगी चुपचाप ला करके मैं तुम्हें दे दूंगी। धुंधली की बात समझ में आ गई और अपनी छोटी बहन के कहने पर वो फल गाय को खिला दिया, पेट से कपड़े बांध लिए, एकांत में रहने लगी। आधे ब्राह्मण ने पूछा देवी फल खा लिया? पत्या पृष्ठम फलम भुक्तम, बोले हाँ महाराज मैंने फल खा लिया। पति से झूठ बोल दिया है, लेकिन फल नहीं खाया था, एकांत में रहती थी। जब छोटी बहन का गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ, चुपचाप लाकर के धुंधली को दे दिया और धुंधली ने शोर मचा दिया कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। आपने ब्राह्मण भोले भाले समझ नहीं पाए, ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन कराया, बड़ा उत्सव मनाया, दान दिया है। लेकिन त्रिमास से निर्गते चाथ, 3 महीने निकल जाने के बाद जो फल गाय को खिलाया था उस गाय के भी एक बालक हुआ था। सर्वांग सुंदरम दिव्यम, भागवत में लिखा है पूरा शरीर मनुष्य के जैसा था, परम सुंदर था, लेकिन कान जो थे वो गाय के जैसे थे। नामकरण संस्कार हुआ, धुंधली के पुत्र का नाम धुंधकारी रखा गया और गौ का जो पुत्र था उसका नाम गोकर्ण रखा गया था। क्या नाम रखा गया? गोकर्ण। लेकिन जब बड़े हुए ख्याति दोनों ने प्राप्त की, लेकिन अंतर क्या हुआ? एक प्रख्यात हुआ, दूसरा कुख्यात हुआ। एक का संस्कार बिगड़ गया और दूसरे ने संस्कार बना लिया। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकल, गोकर्ण जी तो पढ़ लिख करके ज्ञानी बन गए और धुंधकारी महादुष्ट बना।